गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्विनीज फन वर्ल्ड। तो आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कि हमने छठ पूजा को कैसे सेलिब्रेट किया। और वैसे तो यहाँ पे हम लोग एथनिक तरीके से नहीं सेलिब्रेट कर पाते क्योंकि हम बिहार में तो नहीं है, बट गुजरात में है। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं अपनी छठ पूजा को। और फिर आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने छठ पूजा में क्या क्या किया। एंड इससे पहले भी हमने एक ब्लॉग डाला हुआ है नहाए खाए खा, जिसका अंदर हमने आपको बताया था कि हमने कैसे वो किया। और फिर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, बट उसकी वीडियो सेपरेटली हम इसके अंदर भी डाल देंगे, ताकि अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो आप इसी के अंदर देख ले। और वैसे तो हम अच्छे ब्लॉगर नहीं है कि हम बार बार हर चीज़ को शूट करें, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती है, बट हमने हद कोशिश की है कि आपको हर चीज़ दिखा पाए। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि छठ पूजा के जो चारों दिन होते हैं उसमें हमने क्या क्या किया। और फिर साथ ही साथ हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम आपको ऐसे अगले दिन का भी वीडियो बनाएंगे, बट हम बहुत ही आलसी ब्लॉगर है। हम हर टाइम मोबाइल लेके वीडियोस नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग मिस कर देते हैं। और साथ ही साथ इतना सारा पूजा का काम था कि हम बिजी हो गए और फिर हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग पूरे सारे दिन का वीडियो एक ही बार में डाल दे रहे हैं आपके लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलिए चालू करते हैं तब व्लॉग। तो छठ पूजा के सबसे पहले दिन मनाया जाता है नहाए खाए, जिसके अंदर जो व्रती होती है वो गंगा में नहा कर आती है। उसके बाद जो खाना बनता है वो बहुत ही सात्विक होता है, और उसको खाकर ही वो अपना एक ही दिन का व्रत पूरा करती है। एंड इस दिन बेसिकली हर घर में आपको एक ही सब्जी बनती हुई दिखेगी, जिसमें बनाते हैं कद्दू की सब्जी या फिर लौकी की सब्जी, और साथ में चना दाल, चावल और जो भी उनको एक्स्ट्रा चीजें अच्छी लगती है वो। एंड हमने भी वही सारी सेम चीजें बनाई हैं, बस हमने कद्दू की सब्जी की जगह पे आलू मटर की सब्जी बनाई है, क्योंकि लौकी हमारे घर पे कोई खाता नहीं और कद्दू किसी को पसंद नहीं, इसलिए हमने सबकी फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है। तो चलिए 1 घंटे में हमारा सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, और चलिए अपनी थाली सजाते हैं मम्मी के लिए। और अगर आप देखें तो इस थाली में जो भी सारे आइटम है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अगर आपको व्रत करना है तो ये सारे आइटम्स आपको मदद करेंगी न्यूट्रिशन देने में। तो सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जो भी सारी चीजें बनाई है वो हमेशा चीजों को देखकर ही बनाई है। और लीजिए, हमारी पूरी थाली एकदम तैयार हो गई है। एंड भले ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही है, बट टेस्ट वाइज तो ये बहुत ज्यादा अच्छा था। देखिए, हमारे क्यूटीज भी अपना लंच कर रहे थे, और आज के इनके मेन्यू में हमने दिया था इनको पफ ड्राई, जिसको हम ममरा भी कहते हैं। और इनको ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत क्रंची होता है और सब इसी में खेलते खेलते खाते हैं। और अब बाजू में जो 2 लोगों को देख रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के खुदाई कर रहे हैं, और ये कितने क्यूट लगते हैं ना। सो इट्स डे 2 ऑफ छठ पूजा, जिसमें होता है खरना। और फिर इसके अंदर बेसिकली जो खीर बनानी होती है, और फिर जो व्रती होती है वो खीर बनाती है, और फिर सारे घर वाले उसका प्रसाद खाते हैं। तो फिर आज बनने वाली है बहुत ही यमी सी खीर, जो कि प्रसाद में बनेगी ऑफकोर्स। और आज मम्मी घाट पे जाएगी, और फिर जो घाट पे होता है ऐसे न्योता देने का, तो उसके लिए करेंगे। तो फिर बेसिकली सब कुछ वैसे रात का ही काम है, तो हमने सुबह का कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया नहीं है। तो मम्मी न्योता देकर आ चुकी है, तो अभी मम्मी प्रसाद निकालेगी और हम सब खाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या करेगी। एंड वैसे गाइस, ये छठ का जो व्रत होता है वो हर घर पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, बट हमारी मम्मी ने जैसे पहली बार किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए हर साल वैसे मनाती है। तो हमारी मम्मी ने पहली बार व्रत में सिर्फ खीर बनाई थी, एंड वैसे ही वो हमेशा करती आई है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना हिस्सा और हम सबका हिस्सा निकाला, उसके बाद उसकी पूजा करने के बाद खीर खाई। एंड रियली गाइस, पता है, अगर कोई चीज़ आप नॉर्मली खाओगे ना तो वो बहुत सिंपल टेस्ट करेगी, बट मैं सच्ची कह रही हूँ कि व्रत का जो खाना होता है उसका टेस्ट ही एकदम अलग होता है। आप भंडारे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसका टेस्ट एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। एंड वैसे ही खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो गाइस, हम लोगों ने प्रसाद खा लिया, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और फिर अभी छठ पूजा का क्या है कि ये एक ऐसा अकेला त्योहार है जिसके अंदर हमारी मम्मी बहुत ही अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। तो उसके अंदर मेहंदी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी हम लोग मम्मी करने वाली बहुत ही सुंदर पूरी फुल हैंड की मेहंदी, जो कि हमें साक्षी करके देगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मैंने सोच लिया कि मम्मी को इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी, और भी पूरी फुल हैंड भर के जैसे
जैसा कि गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे साक्षी ने मम्मी को पूरी फुल हैंड की मेहंदी करके दी है। एंड रियली इसको बनाने में साक्षी को पूरे 2 घंटे लग गए। लाइक मम्मी कब से परेशान हो गई थी अपना हाथ देख के लिए, बट उसका तो मेहंदी खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड वैसे तीज त्योहारों पे मम्मी को मेहंदी ज्यादातर साक्षी ही लगाती है। और यहाँ पे बैठे बैठे मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी और मेरे भाई को भी मैंने बना के दी थी जो दिखा रहा था। तो गाइस इट्स डे 3 ऑफ छठ पूजा। तो आज हमारा संध्या अर्घ जिसमें हमें आज घाट पे जाना है। तो गाइस अभी बज गए हैं। तो गाइस आज संडे है, तो आज हम सुबह सुबह जाके सारे फ्रूट्स और फल ले आए हैं जो कि हमको चढ़ाने होते हैं और जो भी इसमें सीजन फ्रूट्स होते हैं वो लेके आ गए हैं। अभी आपको पता है इसके अंदर इतने सारे फ्रूट्स आते हैं कि मुझे घर पे लगता है कि हमने सब्जी मंडी खोली। लाइक इतने सारे फ्रूट्स आते हैं, इतने सारे, और वो भी लाइक चढ़ाने के लिए भी, ऐसे देने के लिए भी, तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। तो अभी तो हमने फ्रूट्स और सब कुछ ले लिया है, अब सिर्फ हमको प्रसाद बनाना है जो है हमारा ट्रेडिशनल ठेकुआ। और फिर अभी लगभग अभी 10 बज गए हैं, तो अभी हमें बनाना चालू करना होगा क्योंकि 3 बजे हम लोगों को मतलब तैयार हो जाना है और फिर 4:30 बजे हम निकलेंगे घाट के लिए। तो चलिए बनाना चालू करते हैं अपना ठेकुआ, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक आप जब उसको खाएंगे तो आपको मन को तृप्ति मिल जाएगी, एकदम वैसे वाले बनते हैं। और साथ ही साथ ये तो हमारी पूरी फैमिली मदद कराने वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तो बनेंगे ही। एंड साथ में पता है इस बार मतलब हमेशा हम लोग ऐसे जुगाड़ू टाइप का, अपने हमारे पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग जुगाड़ू टाइप का वो बनाते थे, लाइक छलनी यूज़ करके उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते थे। पर इस बार हमारे मम्मी पापा क्या है बनारस गए थे और वहाँ से वो ठेकुआ बनाने वाला जो साँचा होता है ना वो लेके आए हैं। तो इस बार तो उसमें बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन और वैसा करके हम बनाएंगे, लाइक आप देखते जाइए बस। तो आप देख ही सकते हैं कि इस बार के ठेकुआ बनाने में हमारे पापा भी बहुत मदद कर रहे थे। लाइक ये जो साँचे के अंदर इसको डाल कर अच्छी तरह से प्रेस करना होता है वो हमारे पापा ही कर रहे थे। और जब भी कभी प्रसाद बनता है ना घर में, तो घर के सारे मेंबर्स एक ही चीज़ में जुट जाते हैं और प्रसाद बनवाते हैं। एंड हमारे घर का तो यही प्लस पॉइंट है कि इतने सारे लोग हैं तो चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। एंड इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम पत्तियों वाला डिज़ाइन बन रहा था जो देखने में तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और जब पापा प्रसाद के लिए यहाँ पे ठेकुआ बनाए थे तो उसी के साथ मम्मी यहाँ पे चावल के लड्डू भी बना रही थी जो पूजा में यूज़ होते हैं। एंड बाय द वे गाइस, आप में से कौन कौन लोग छठ पूजा को मनाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारे सारे के सारे ठेकुआ बनकर रेडी हो गए थे और फिर मेरी दीदी इनको फ्राई कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। एंड जब मैं उसको दिखाने लगी तो अपना मुंह छिपाने लग गई। बट ऐसे ही हमने आधे आधे बैचेस में सारे के सारे ठेकुआ और पूड़ियों को फ्राई कर लिया था। एंड छठ पूजा का प्रसाद बने और छठ के गीत ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमने बाजू में अपना ब्लूटूथ स्पीकर रख दिया था जो कि गाने बजाए जा रहा था। और फिर यहाँ पे मम्मी सिलबट्टे पे चावल को पीस रही थी, उसमें हल्दी डालकर, जिसको हम पूजा में यूज करते हैं। एंड गाइस आपको पता है कि ये वाला सिलबट्टा भी हम बनारस से ही लेके आए थे। एंड ये जो पिसा हुआ चावल होता है उसको हम एज अ टी का यूज करते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा सारा जो प्रसाद था वो तैयार हो गया है। तो हमने चावल के लड्डू, ठेकुआ, सब कुछ जो भी चाहिए था पूरी सब तल के तैयार कर लिया है। और अब बारी है मतलब अपने आप को सजाने की। और उससे पहले हमें सजाना है हमारा जो दौरा होता है, जो डाल मतलब उसको सजाना होता है फल फ्रूट और फिर सब कुछ रख के, तो उसको हमको भर देना है अच्छे से और फिर उसको घाट पे लेके जाना है। तो सबसे पहले हम उसको सजाएंगे, उसके बाद खुद को सजाएंगे। और यहाँ देख लीजिए मेरा भाई तो अपनी मेहंदी दिखाने से बाज नहीं आएगा, वो बार बार जब देखो अपनी मेहंदी दिखाता रहता है। और यहाँ बाजू में मम्मी दाल सजा रही थी जिसके अंदर सारे फलों को मम्मी धो धो के रख रही थी जो कि पूजा के लिए घाट पर जाएंगे। गाइस आपको पिल्लू की तरफ से भी हैप्पी छठ। तो हमने सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है तैयार होने की। तो आपको पता है आज मम्मी पहनने वाली अपनी बनारसी साड़ी जो कि वो बनारस से लेके आई थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड हम लोग भी थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएंगे और निकलते हैं हम घाट के लिए। और लीजिए यहाँ पे हम मम्मी को सारी बैंगल्स पहना रहे थे जो उनकी साड़ी से मैचिंग थी और एकदम परफेक्ट जा रही थी। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मम्मी की मेहंदी का कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अब सब कुछ हो चुका है तैयार और हमारा दौरा भी सजकर तैयार हो गया है। तो उसको पापा ने बांध दिया और फिर अपने सर पर लेकर हम लोग निकल गए घाट के लिए।
जैसे ही हम गाड़ी से उतर के मेन एंट्रेंस पे पहुंचे तो वहाँ के बैंड बाजू वालों ने हमारा बहुत ही मस्त स्वागत किया। एंड हमारी लोकेलिटी में तो बहुत ही अच्छी तरह से छठ पूजा मनाई जाती है, जहाँ पे पूरा टेंट वेंट लगा के और सारे लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करके और घाट को एकदम साफ सुथरा करके सजावट कर देते हैं। इसके बाद हमारी जो जगह थी हम वहाँ पे जाके सब बैठ गए और फिर मम्मी ने अपनी पूजा चालू कर दी। हम सभी पीछे बैठ गए जब मम्मी पूजा कर रही थी और आप आसपास तो देख ही सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और साथ ही साथ आजू बाजू जो लोग थे वो गन्ना लेके जा रहे थे अपनी कोसी भरने के लिए। और जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही मम्मी पानी में आ गई और सूरज जी को उन्होंने अर्घ दिया। एंड इस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और आसपास तो आप देख ही सकते हैं कि इतने सारे लोग थे तो हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और फिर यहाँ पे धक्का मुक्की भी बहुत हो रही थी। अर्घ देने के बाद रात होने लगी और हमारे जाने का समय हो गया तो हम सब ने वहाँ पे पैर धरे और फिर जाके अपना सारा सामान बांधा और निकल लिए घर के लिए। आ गए हैं और फिर हमें तो मम्मी ने संध्या अर्घ किया, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगा है ना उत्कर्ष? हाँ, मुझे तो सनसेट देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऊपर से बहुत ही अच्छा सा सजावट कर रखा था और वो भी देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से जब लोग आए तो ढोल नगाड़े से स्वागत किया, वो तो मुझे बेस्ट लगा। तो अभी क्या है, अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हमें कल सुबह 3 बजे उठना है। काम धंधे सब निपटा के वापस से दौरा सजाना है, सब कुछ करना है। तो अभी हमें खा पी के जल्दी सो जाना है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डे पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और फिर अभी रात के 3 बज रहे हैं।
हम क्या बोलते हैं उसको, वो मिडनाइट हो रही है। हाँ मिडनाइट हो रही है, उसी के अंदर हम अभी जागे हैं। मतलब मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, बट इस दिन पे हमें ज़्यादा नींद नहीं आती है। लाइक अभी हमें मतलब घाट पे जाने से पहले सारे काम निपटा के जाना है। मतलब घर पे झाड़ू पोछा मार के जाना है, और उसके बाद मम्मी को भी वापस से दौरा सजाना है, और फिर उसके अंदर क्या बोलते हैं जो भी सारे फ्रूट्स एंड फल होते हैं उसको वापस से सजाएंगे, क्योंकि हमें उसको एज अ प्रसाद भी देना है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है। तो चलिए नहा धो के तैयार होते हैं। और वैसे अब सब लोग एक करके नहाएंगे, तो अभी हमारी टर्न आने वाली है, अभी कोई और अंदर गया है, तब तक हम आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सब तैयार होकर मतलब सीधा फाइनल बताते हैं आपको। फिर पूरी तैयारी करने के बाद हम सब तैयार हो गए घाट के लिए निकलने के लिए, और फिर पापा ने वापस से सर पे अपना दौरा रखा, और फिर हम निकल लिए। एंड यहाँ आप रात का अंधेरा तो देख ही सकते हैं, एकदम काला काला हो रखा था, और ठंड भी बहुत लग रही थी मुझे तो। एंड आपको पता है कि जब हम गाड़ी में बैठकर निकल गए तब हमें याद आया कि हमने कलश वाला लोटा तो लिया ही नहीं, और फिर उसके बाद गाड़ी को वापस से लौटाया, और फिर घर आके हमने लोटा लिया, और उसके बाद वापस से गए। और फिर जब हम लोग आए तो यहाँ पे सारी लाइटें लगी हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा झिलमिल कर रहे थे, मुझे तो सुंदर भी बहुत लग रहा था। और जब हम आए तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, और बहुत लोगों को आना बाकी था। एंड फिर से हम अपनी पुरानी वाली जगह पे जाके बैठ गए और पूजा करना चालू किया मम्मी ने। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं सुबह का अर्घ देने के लिए, और हमारे पीछे देख ही सकते हैं कितना डार्क हुआ है, और यहाँ पे ठंडी भी बहुत हो रही है ना। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पूरी लाइटों और सबकी सजावट के साथ मतलब बहुत कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और धीरे धीरे जैसे ही सुबह होने का टाइम हो गया, वैसे ही सब लोग घाट पानी के अंदर उतर गए। एंड इवन पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और जैसे ही सूरज निकलने का टाइम हो गया, फिर पापा वहाँ से सूप लेके आए और मम्मी को उन्होंने सूप दिया, और फिर मम्मी ने अपना अर्घ पूरा किया। एंड आप आसपास देख ही सकते हैं कि बहुत सारे जोड़े भी इस व्रत को करते हैं। और सच्ची कहूँ, इस व्रत के लिए सब लोग अपनी नींद को त्याग करके सुबह सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे, उसके बाद घाट पे आते हैं, पूजा करते हैं, और इन सभी चीज़ों को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सुबह का अर्घ कंप्लीट करने के बाद हम भी अपनी जगह पर आ गए। इसके बाद हम सब ने मम्मी के पैर छुए, और मम्मी ने हमको टीका किया, और साथ ही साथ प्रसाद दिया जो कि हमने ठेकुआ बनाया था। इसके बाद हम भी चले गए दूसरों के पास प्रसाद लेने के लिए, और इस व्रत में खासियत है कि आपको प्रसाद देना ही नहीं, साथ साथ लेना भी होता है। तो हमने भी सभी लोगों के पास जा जाके उनसे प्रसाद लिया, और साथ ही साथ उनके पैर भी छुए। मम्मी के पास भी बहुत सारे आंटियाँ और बच्चे आ रहे थे उनसे प्रसाद लेने के लिए। एंड मैंने तो देखा कि कुछ बच्चों की पॉलीथीन एकदम ऊपर तक भर गई थी, तब भी वो हर जगह जा जाके कलेक्ट कर रहे थे।
फिर जब हमने सबको प्रसाद बांट दिया और हमारा सारा प्रसाद खत्म हो गया था, फिर हमने वापस अपना सामान बांध लिया और फिर निकल लिया हम घर के। मम्मी आपको ये छठ का व्रत कैसा लगा? बहुत बहुत मजा आई मम्मी को तो, क्योंकि पिछली बार मम्मी नहीं कर पाई थी और इस बार मम्मी ने किया तो मम्मी को तो बड़ा अच्छा लगा है। सो गाइस, हमारा सुबह का अग बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है और फिर हमारे पास अभी बहुत सारा प्रसाद आ गया है जो हम अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर करने वाले हैं। और मुझे तो प्रसाद इकट्ठा करने में ये साक्षी को मैं जब भी बोलने के लिए बोलती हूँ ना ऐसे ही हंसने लगती है। तो आज तो मुझे प्रसाद इकट्ठा करके बहुत मजा आया। That's all guys, होप आपको हमारे छठ पूजा वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और हमको तो छठ पूजा में बहुत मजा आया। एंड आपके यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।